नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया है, यूर इनबॉक्स कंटेन्स ओवर 2000 ईमेल्स, यानी कि जो आपका इनबॉक्स है ईमेल का उसमें 2000 से ज़्यादा ईमेल हो गए हैं। मैनी ऑफ देम आर फ्रॉम योर बॉस एंड मैनी ऑफ देम कंटेन्स अटैचमेंट, उनमें से बहुत सारे आपके बॉस से हैं और बहुत सारे ऐसे जिनमें अटैचमेंट है, फाइलें हैं। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू फाइंड द ऑन हग वीडियो फाइल दैट योर बॉस सेंट यूर मंथ अगो, यानी कि आपको एक वीडियो फाइल को ढूंढना है अपनी ईमेल में से जिसको आपके बॉस ने आपको भेजा था। तो ईमेल फाइल का जो साइज होता है आप सभी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसे आप अपने ईमेल से किस तरह से निकालेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, क्लिक ऑल अरेंज बाय साइज एंड लुक एट द लार्जेस्ट ईमेल, यानी कि आप सारे ईमेल्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उन्हें अरेंज करेंगे या फिर शॉर्ट करेंगे उनको शॉर्ट बाय साइज नेम, ठीक है। तो हम शॉर्ट बाय साइज यानी कि अरेंज बाय साइज करेंगे। तो वीडियो का जो साइज है वो ज़्यादा है तो वो ईमेल सबसे ऊपर आ जाएगा और हमें हमारा ईमेल मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यू वुड लाइक ईच ऑफ द ईमेल यू सेंट टू डिस्प्ले योर नेम एंड अदर डिटेल्स ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द मैसेज, विच फीचर्स हेल्प यू टू सेट दिस अप, यानी कि आप जो भी ईमेल भेजते हैं आप चाहते हैं कि हर ईमेल के लास्ट में आपका नाम और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाए, किसी भी ईमेल में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए ईमेल के अंदर जो है जीमेल या फिर ईमेल के अंदर एक फैसिलिटी होती है जिसे हम सिग्नेचर कहते हैं। सिग्नेचर में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली किसी भी ईमेल में अपने आप ऐड हो जाता है जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं तो सबसे लास्ट में, तो उसे हम सिग्नेचर कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, यू वांट टू सेंड अ लेसन प्लान रिटन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट यू हैव सेव्ड इन योर कंप्यूटर टू अनदर टीचर, यानी कि आपने एक लेसन प्लान लिखा है एमएस वर्ड के अंदर जिसे आप अपने टीचर को भेजना चाहते हैं। द बेस्ट वे टू डू दिस इज, सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा दिए गए ऑप्शंस में से कि अपनी जो फाइल तैयार की उसको अपने टीचर को भेज सकें। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका वो तो आप ईमेल के माध्यम से भेज दें। तो ईमेल में जब हम किसी फाइल को भेजते हैं तो क्या करते हैं, उसको अटैच करते हैं जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, सेंड द फाइल एज एन अटैचमेंट टू एन ईमेल, ईमेल के अंदर अटैचमेंट लगा के आप उस फाइल को भेज दीजिए। चौथा प्रश्न है, इफ यू वांट टू सेंड एन ईमेल यू हैव रिसीव्ड टू अनदर पर्सन द बेस्ट वे टू डू सो इज, यानी कि आपके पास एक ईमेल है जो किसी और ने आपको भेजा है और आप उस ईमेल को किसी और को भेजना चाहते हैं, यानी कि आपको जो ईमेल रिसीव हुआ है उसी को आप जो है किसी और को भेजना चाहते हैं, तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हम जो है फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी और को भेज सकते हैं हमारे रिसीव मैसेजेस। ठीक इसी तरह ईमेल के अंदर भी आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलता है, आप किसी भी रिसीव्ड ईमेल को जो है किसी और को भेज सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ ईमेल, ईमेल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन को ईमेल का पिता कहा जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है, इन ईमेल व्हाट डज ई स्टैंड फॉर, तो ईमेल के अंदर ई की फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक पत्र होता है जो कि इलेक्ट्रिकली भेजा जाता है, तो ई की फुल फॉर्म हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक। सातवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल प्लेटफॉर्म वेबसाइट, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट नहीं है? तो जीमेल के माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन जो गूगल है वो क्या है, वो आपका एक सर्च इंजन है जो कि इंटरनेट से आपको इंफॉर्मेशन को सर्च करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन बी, गूगल जो है एक सर्च इंजन है वो एक ईमेल प्लेटफॉर्म वेबसाइट नहीं है। इसके अलावा आपका जीमेल है, रेडिफ मेल है और yahoo.com है।
ये तीनों की दोनों जो वेबसाइट हैं आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। 8वां प्रश्न है एन ईमेल एड्रेस कंटेन्स डैश पार्ट सेपरेटेड बाय एट द सिंबल, यानी कि जो ईमेल होता है वो कितने भागों में बटा हुआ होता है सेपरेट सिंबल के द्वारा। तो @ जो सिंबल होता है उसके द्वारा हम ईमेल को दो भागों में बांटते हैं। यहाँ नीचे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि माई हिट्सन अलग है और @ सिंबल के द्वारा जीमेल को अलग कर दिया गया है। तो हमारा ईमेल दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हमारा नाम और वेबसाइट का नाम। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी कि जो ईमेल एड्रेस है उसको लिखने का सही तरीका, सही फॉर्मेट कौन सा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पहले आता आपका यूजर नेम, उसके बाद आता आपका @ सिंबल, उसके बाद आता है आपकी वेबसाइट का नाम जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है ईमेल भेजने की। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, नेम, उसके बाद @ सिंबल, उसके बाद वेबसाइट का नाम। 10वां प्रश्न है टू डाउनलोड एन ईमेल अटैचमेंट द यूजर डैश द अटैचमेंट, यानी कि ईमेल के अंदर कोई फाइल आपके पास आई है अटैचमेंट में, तो और उस फाइल को आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने माउस के माध्यम से उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे सेव, जिससे वो फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। 11वां प्रश्न है द ईमेल आईडी ऑफ द प्राइमरी रेसिपिएंट ऑफ ईमेल इज एंटर्ड इन डैश फील्ड, यानी कि आप किसी को मेल भेजते हैं तो जो आप उस सामने वाले की जो ईमेल आईडी होती है वो कहाँ पर लिखते हैं, तो वो लिखते हैं हम टू फील्ड के अंदर। ठीक है, टू के अंदर हम क्या करते हैं, सामने वाले की ईमेल आईडी लिखते हैं जिसको भी हमें ईमेल भेजना होता है। 12वां प्रश्न है द एक्चुअल मैसेज ऑफ एन ईमेल इज कॉल्ड, ईमेल के अंदर जो एक एक्चुअल मैसेज होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ईमेल के अंदर जो भी मैसेज होता है उससे हम कंटेंट कहते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई वीडियो है, इमेज है, कुछ भी है, तो वो क्या आपका कंटेंट होता है, वो एक मैसेज होता है ईमेल में। अगला प्रश्न है द प्राइमरी प्लेस फॉर रिसीविंग एन ईमेल इज, आपके पास कोई भी ईमेल आता है तो उसका जो प्राइमरी प्लेस होता है रिसीविंग का, यानी कि सबसे पहले वो कहाँ पर आएगा, तो सबसे पहले कोई भी मेल है वो आपके इनबॉक्स के अंदर आता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज इज नॉट अ मीडियम ऑफ ईमेल, तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि ईमेल का मीडियम नहीं है, यानी कि ईमेल का माध्यम नहीं है। तो किसके माध्यम से हम ईमेल नहीं भेज सकते, तो इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं, इंट्रानेट के माध्यम से भेज सकते हैं, एक्स्ट्रानेट के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन पेपर के माध्यम से हम ईमेल नहीं भेज सकते। मेल भेज सकते हैं लेकिन ईमेल हम पेपर पर नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत करने का, कम्युनिकेशन बनाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, तो वो है आपका ईमेल। इसके अलावा जो आपका व्हाट्सएप है वो और भी आसान है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में से ईमेल सबसे आसान है। अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड इन एन ईमेल, तो ईमेल लिखते समय हमें किस चीज को इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो किसी भी ईमेल को लिखते समय, भेजते समय हमें रॉन्ग ईमेल एड्रेस को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम गलत इंफॉर्मेशन, गलत ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो उसके अंदर, तो वो मैसेज हमारा सही तरीके से सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाएगा। अगला प्रश्न है MIME स्टैंड्स फॉर, तो ईमेल के अंदर MIME की फुल फॉर्म क्या होती है। MIME की फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।